बड़ी खबर है, आज सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। उससे पहले खबर यह है कि एनडीए लोकसभा में अपनी ताकत बढ़ाने पर पूरी गति से बढ़ रही है। 2/3 का इंतजाम लगभग हो चुका है। मतलब ये बड़े बिल मानसून सत्र में आएंगे और उससे पहले नंबर पूरे करने की पूरी कवायद चल रही है और लगभग नंबर पूरे हो चुके हैं। कैसे, आपको बताते हैं। अब आज की खबर यह है कि शरद पवार की पार्टी एनडीए को परिसीमन बिल के मुद्दे पर समर्थन दे सकती है। ज्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि यह काम हो जाएगा, समर्थन वो दे देंगे। आज सुप्रिया सुले जब कल से चर्चाएं चलना शुरू हुई तो उसके बाद उनका थोड़ा स्पष्टीकरण देने के लिए आज मीडिया के सामने आए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जो छुपाया उससे ज्यादा बता दिया। सुप्रिया सुले ने कहा कि देखिए, महिला बिल तो पहले ही पास हो चुका है, तो उससे तो हमको कभी प्रॉब्लम थी नहीं। बात रह गई डिलिमिटेशन की, परिसीमन बिल की। तो जब परिसीमन बिल आएगा उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमें इस पर क्या करना है, अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। चलिए, जब ना से यहां तक का फासला तय कर लिया सुप्रिया जी ने कि बिल आएगा तो देखेंगे, तो उससे आगे कितने ही कदम, 2 कदम और बचते हैं, वो भी पूरे हो जाएंगे। तो लगभग उन्होंने ये अपनी बात से साफ कर दिया, वे हमारा ऐसा कोई ऑपोजिशन जो है इस बिल के साथ नहीं है। उन्होंने एक और बात कही जिससे लगा कि हां ठीक है भाई, इनकी बात अब बन चुकी है बीजेपी के साथ। सुप्रिया सुले ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने और किरण रिजिजू ने एक प्रस्ताव दिया था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हर राज्य में लोकसभा की सीटें 50% हर राज्य में बढ़ा दी जाएंगी। तो महाराष्ट्र के 72 सांसद हो जाएंगे। किसको बुरे लगते हैं? महाराष्ट्र में सांसद बढ़ेंगे तो उनको क्या एतराज हो सकता है? उन्होंने कहा दक्षिण के राज्यों में कुछ नाराजगी थी, लेकिन अगर एवरेज हर राज्य में 50% सीटें बढ़ जाएं तो बात बन सकती है। तो फिर तो बात बन ही गई, क्योंकि इसका तो वादा जो है वो खुद गृहमंत्री कर चुके हैं कि अगर आप चाहते हैं मैं बिल में लिख करके दे दूंगा। अब लोकसभा में शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद हैं। अब ये 8 सांसद क्या एनडीए का हिस्सा होंगे या ये इशू बेस्ड सपोर्ट देंगे, जैसे बीजेडी देती रही है, वाईएसआरसीपी देती रही है। टीएमसी के 28 में से 20 सांसद ऑलरेडी एनडीए में जा चुके हैं। उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 सांसद शिवसेना यूबीटी छोड़ करके शिंदे सेना में शामिल हो चुके हैं। अब अगर शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद भी आ जाएं तो आंकड़ा पहुंच जाएगा 332 तक। मतलब एनडीए की स्ट्रेंथ 332 हो जाएगी। फिर आगे की उसमें और नाम है, भी हम लोग आगे बात करेंगे। फिर ज्यादा चंद कदमों की दूरी बस है 2/3 तक सर, और वही बात करते हैं सर उसकी। लेकिन ये बड़ी डेवलपमेंट है आज, और लगभग क्लियर कर दिया गया है कि सुप्रिया जी की तरफ से कि भाई हम इस मुद्दे पर इशू पे समर्थन देने के लिए तैयार है। भले वो एनडीए में ना जाएं, लेकिन ये समर्थन इस तरीके से बिल का किया जा सकता है। अब मैं आपको उनका बयान सुनवा देता हूं और फिर एक और मजेदार बयान आपको सुनाऊंगा। उन्हीं की पार्टी के सीनियर लीडर हैं जयंत पाटिल। उनसे पूछा गया, साहब आप एनडीए में जाएंगे क्या? बड़ी चर्चा चल रही। उन्होंने कहा देखिए, दिल्ली के फैसले सुप्रिया तय करती है। मतलब ये भी बड़ी गजब बात हुई कि शरद पवार जी के होते हुए ये कह रहे हैं कि दिल्ली के जो भी निर्णय होते हैं वो सुप्रिया जी करती हैं। उन्होंने भी इनकार नहीं किया इंडिया में जाने की बात से। तो फिर तो आप यकीन करेंगे ना कि कुछ पक गया है। देखिए, अभी कोई भी बिल का प्रस्ताव हमारे यहाँ नहीं आया है। कोई भी चर्चा डिलिमिटेशन के बारे में ना हमने किसी से की है, ना किसी ने हमसे की। तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा। लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था अभी जो सत्ता में है उनको। लेकिन वो बिल में नहीं आया, इसलिए वो बिल तो गिर गया। तर अमित भाई शाह आणि किरण रिजिजूंनी असा एक प्रस्ताव आमच्या समोर ठेवला की आपण सरसकट काश्मीर टू कन्याकुमारी प्रत्येक राज्यामध्ये 50% सीट वाढतील। याचं उदाहरण मी समजून सांगते तुम्हाला की समजा 48 सीट महाराष्ट्रात आहेत। 48 चा 50% किती होतं? 24। म्हणजे 48 प्लस 24 म्हणजे 72। म्हणजे महाराष्ट्रातून 72 खासदार निवडून जातील। 50% सरसकट देशात वाढ आली। हमारे पार्टी में अंदरूनी कोई चर्चा नहीं चालू। हमारी जो भी दिल्ली की दिशा है वो हमारी नेता सुप्रिया सुले वो दिल्ली में बैठ के हमारे जो 8 सांसद हैं उनको विचार में रखे, उनके साथ विचार विमर्श करके तय करेंगे।
आपसे फिर कह रहा हूं कि ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है जो जयंत पाटिल दे रहे हैं कि उन्होंने आउटराइट नो कर सकते थे एनडीए के साथ जाने का, सवाल क्या, और वो उन्होंने कहा कि सुप्रिया जी तय करेंगी। हमारे साथ दो सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं स्टूडियो में, प्रोफेसर साहब भी आ गए। सर स्वागत है आपका। हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी सचिन चौधरी और देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर दोनों हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं एक बार जरा सचिन से पहले पूछ लूं कि और क्या बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई थी और क्या वो सुन रहे हैं वहां मुंबई में, शरद पवार जी का मन क्या बन रहा है। जी सचिन। देखिए सौरभ, मोटे तौर पर सुप्रिया सुले की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए थी कि एक पहले वातावरण तैयार किया जाए बिल को सपोर्ट करने के लिए। जो उन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया कि 50% की अगर शर्त मानी जाती है तो हम जो है इसको समर्थन करेंगे। हम ही नहीं, उन्होंने दाखिला भी दिया कि इसके पहले डीएमके के नेताओं से भी उनकी चर्चा हुई थी तो वो भी इसके लिए राजी थे। यूबीटी के जो बच्चे सांसद है वो भी इसके लिए राजी है। तो कहीं ना कहीं ये जो शर्त अगर मान ली जाएगी 50% की तो इसके लिए वो समर्थन देने के लिए तैयार है। ये मोटा मोटी इसका अर्थ है कि वो आने वाले दिनों में इस बिल को सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि जब ऑल पार्टी मीटिंग होगी, उसके पहले इंडिया अलायंस की बैठक होगी 19 को, उसके बाद वो अपने पत्ते वो आपे खोलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं शरद पवार की जो पार्टी है वो एनडीए को सपोर्ट करने जा रही है, उनकी बातों से लग रहा है, और यही करीबन होते हुए भी दिखाई दे रहा है। रही बात जयंत पाटिल की और एनडीए में क्या शरद पवार के सांसद जाएंगे, ये निर्भर कर रहा है कि वो किस तरह से इस बिल को सपोर्ट करते हैं। अगर वो इजीली सपोर्ट कर रहे हैं, इसके फेवर में आ रहे हैं, तो फिर तोड़फोड़ की इतनी कोशिश नहीं होगी, क्योंकि सरकार को भी यहाँ पर एमएलए की जरूरत नहीं है। और विधायक अगर सांसद अगर सपोर्ट करते हैं तो फिर ये मामला जो है आगे कुछ दिनों के लिए और भी टाला जा सकता है, उनको बैकडोर जो है सपोर्ट किया जा सकता है। सुप्रिया सुले ये कह रही है, जयंत पाटिल ये कह रहे हैं कि सुप्रिया सुले का अधिकार है। सुप्रिया सुले कह रही कि फिलहाल वो एनडीए अलायंस के साथ में है, उनके सांसद और विधायक जो है इंटैक्ट है, और शरद पवार की पार्टी अलग से, ना उनको बीजेपी के पास से कोई प्रस्ताव है, ना कांग्रेस के पास में कोई प्रस्ताव है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि एनसीपी जो है अपना मन धीरे धीरे बना रही है और उसके लिए एक वातावरण जो है धीरे धीरे तैयार कर रही है। ठीक है, आने वाले दिनों में मैं आपको अभी सुन रहा था थोड़ी देर पहले, आप जब बात कर रहे थे प्राची से, तो आपने बताया था कि केवल सुप्रिया सुले नहीं, इनफैक्ट जो 3 सांसद उद्धव ठाकरे के पास हैं वो भी समर्थन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अरविंद सावंत ने तो ऑन रिकॉर्ड इंडिया टीवी से बातचीत में कहा था कि डिलिमिटेशन को तो हमारा कोई विरोध ही नहीं है, हम तो इसके समर्थन में हैं। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये इंडिया टीवी से कहा था। और यूबीटी जो है वो भी इस बात को लेकर समर्थन दे सकती है। जब 50% की बात आएगी तो उस मामले में वो भी समर्थन देने के लिए तैयार है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी उनका स्टैंड क्या है, ये फिर से एक बार जो है उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर एनडीए के पक्ष में जो है आंकड़े जुड़ते नजर आ रहे हैं। ठीक है, और ठीक है। शरद पवार जो है उनकी भूमिका हमेशा जो है, कांग्रेस को भी ये संदेह रहा है कि वो हमेशा डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो सपोर्ट करते रहते हैं। तो इस बार जो सत्र होगा उसमें भी कहीं ना कहीं ये दिखाई देगा कि शरद पवार की पार्टी हो सकता है कि एनडीए के साथ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, लेकिन सचिन आप बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के बचे हुए 3 सांसद भी समर्थन कर सकते हैं। समर्थन ही करना था तो बाकी 6 भी रोक लेते, वो भी क्यों गए, पार्टी क्यों टूटी।